नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल में चल रही है। इसी दौरान यात्रा में चलते हुए हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी को चोट लग गई। वह यात्रा में चलते वक्त फिसल गई, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पिछले कई दिनों से गन्ने के उचित भाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। करीब 2 मिनट तक राहुल किसानों के बीच रहे। इस दौरान उनसे किसानों से जुड़े मुद्दों पर बात की। इसमें एक गन्ने का उचित भाव व दूसरी एमएसपी की गारंटी। राहुल गांधी ने दोनों मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। राहुल ने यात्रा की शुरुआत बच्चों से मुलाकात के साथ की। गृह मंत्री अनिल विज का काफिला रोहतक से गुरुग्राम जा रहा था। मुंडाखेड़ा गांव के पास केएमपी पर एक ट्रक की गृह मंत्री अनिल विज के काफिले में पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी में टक्कर लग गई। टक्कर लगने के बाद एस्कॉर्ट गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे चल रही गृह मंत्री की गाड़ी में पीछे से टकरा गई। दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि घटना के कुछ मिनट बाद ही गृह मंत्री का काफिला वहां से निकल गया। मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की गई। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच से फटे कपड़े मांगे हैं। महिला कोच ने आरोप लगाया था कि संदीप सिंह के जबरदस्ती की कोशिश के वक्त कपड़े फट गए थे। पुलिस इन्हीं कपड़ों का मिलान करेगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक मंत्री संदीप सिंह का मोबाइल भी जब्त नहीं किया है। महिला कोच का मोबाइल पहले ही लिया जा चुका है। महिला कोच के वकील का आरोप है कि मंत्री से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई। मंत्री अपने सरकारी आवास पर भी नहीं है, जिसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस की साख और कारगुजारी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या अपडेट है संदीप सिंह के मामले में, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी की मांग जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीवीआर भी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। मैम संदीप सिंह से इस मामले में क्वेश्चनिंग हुई अभी तक? मैडम लड़की इल्जाम लगा रही है कि संदीप सिंह से। पेहोवा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में इकट्ठा हुए और खेल मंत्री के पुतले का दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने खेल मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता गगनजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा छेड़छाड़ मामले में संदीप सिंह की तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। सरकार अपने मंत्री को बचाने में लगी है। वहीं आईएनएलडी के नेता राजू रामगढ़ रोड ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार अपने मंत्री को बचाने का प्रयास करेगी तो आईएनएलडी सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। कि जूनियर कोच को सेक्सुअली तौर पर हरासमेंट किया गया है स्पोर्ट्स मंत्री संदीप सिंह की तरफ से, और इसके लिए कोई जांच भी नहीं बैठाई गई अभी तक। जो चंडीगढ़ पुलिस है, जो उनकी एसआईटी बैठी है, वो सिर्फ उसको परेशान कर रही है। उसने अपने सारे प्रूफ भी दे दिए हैं पुलिस वालों को, लेकिन फिर भी पुलिस वाले खुद जाके कह रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपया ले लो, आप क्यों इस मसले में फंस रहे हो, अपने आप को क्यों फंसा रहे हो। पुलिस ही पैरवी कर रही है सरकार की, और जितनी देर तक संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया नहीं जाता उतनी देर ये जांच बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो। गुरुग्राम से एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की गई है। मामला हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जा रहा है। इस मामले जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शख्स महिला को हेलमेट से मारते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि महिला ने उसके साथ बाइक पर बैठने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से उसने महिला के साथ हिंसा की। गुरुग्राम के एसीपी मनोज के ने बताया कि कमल नाम के शख्स ने उसके पड़ोस में रहने वाली महिला को उस वक्त हेलमेट से मारा जब उसने उसकी बाइक पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।
एसीपी ने बताया, मामले की आगे की जांच जारी है। उन्होंने आके बोला कि आओ मेरी बाइक पे बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं, अब मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। उनकी मम्मा आई, उनकी मम्मा को उन्होंने धक्का दिया और मेरा बैग छीना। उनकी मम्मा बैग वैग उठा के भाग गई और उनको लेके भी भाग गई। मैं चिल्लाती रही, वो कोई नहीं निकले। उनकी वाइफ छत पर खड़े होकर सारा तमाशा देख। हिसार के पुष्पा कॉम्प्लेक्स से एक मोबाइल दुकानदार सुदर्शन असीजा का पिस्तौल के बल पर रात करीब 9:15 बजे अपहरण हो गया। घटना के समय वे अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकलने ही लगे थे। अपहरणकर्ता उन्हें तोशाम के खाने के पास छोड़कर फरार हो गए, परंतु उससे पहले उनसे सोने का कड़ा, चैन और कुछ कैश लूट ले गए। सुदर्शन असीजा ने जंगल से बाहर आकर शराब ठेके से फोन करके परिवार और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें तोशाम थाने में ले जाया गया। करीब 8:45 बजे वे पार्किंग में गए, तभी 4 युवकों ने पिस्तौल के बल पर उनका अपहरण किया। सुदर्शन असीजा बचाने के लिए चिल्लाए। जब तक लोग पहुंचते तब तक चारों युवक उन्हें स्विफ्ट कार में डालकर फरार हो गए। फतेहाबाद के टोहाना में बहुचर्चित रेप कांड मामले में दुष्कर्मी जलेबी बाबा को आज 5 साल बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। दरअसल बाबा पर नाबालिग लड़कियों व अपनी भक्त महिलाओं के साथ रेप करने के घिनौने आरोप लगे थे। बता दें कि अमरपुरी उर्फ बिल्लू रेप कांड न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। बता दें कि फतेहाबाद के टोहाना के काली माता मंदिर रोड पर स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर के संचालक बाबा अमरपुरी पर दर्जनों महिलाओं के साथ रेप के आरोप लगे थे। यह सब उस समय उजागर हुआ जब इससे संबंधित दर्जनों वीडियो लीक हुए थे। जलेबी बाबा की अलग अलग महिलाओं के साथ कई वीडियो सामने आई थी। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए शुक्रवार देर शाम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर ने एमएलआर में जानलेवा हमले की धारा 307 हटवाने के एवज में 2,30,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन जब पीड़ित ने बातचीत की तो 1.5 लाख में मान गया। विजिलेंस के डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि सनसिटी निवासी मनदीप हुड्डा ने शिकायत दी थी कि 1 जनवरी को दिल्ली बाईपास पर एक होटल में पार्टी करते समय उसका झगड़ा हो गया था। दूसरा पक्ष पीजीआई के डॉक्टर ही थे। दोनों तरफ से अर्बन एस्टेट थाना में लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज करवाया। वहीं शिकायतकर्ता से डॉक्टर ने धारा 307 हटाने के लिए पहले 2,30,000 रुपए की डिमांड की थी, मगर बाद में 1.5 लाख में सौदा तय हुआ। शिकायत पर विजिलेंस ने टीम बनाई। वहीं रोहतक पीजीआई के पीछे पार्किंग में पैसे लेने के लिए डॉक्टर पहुंचा। वहां से विजिलेंस ने आरोपी डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जो डॉक्टर है ये अपनी इमरान खान है, जो पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर में बतौर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं, ये वहाँ कार्य करते हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे एमएलआर काटी हुई थी इंजर्ड पार्टी की। तो उस इंजर्ड पार्टी के एमएलआर में इन्होंने डेंजरस टू लाइफ देने के लिए और 307 आईपीसी की धारा उस लड़ाई झगड़े के मामले में लगाने के लिए उस उपलक्ष्य में इन्होंने डिमांड की थी इनसे पहले 2,30,000 रुपए की, जो इनका सौदा होने के बाद 1.5 लाख रुपए में इनकी बात हो गई। 1.5 लाख रुपए लेते हुए ट्रॉमा सेंटर के पीछे से डॉक्टर इमरान को हमने अरेस्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक दारोगा ने बीजेपी नेता को थाने के अंदर ही पीट दिया। दारोगा ने बीजेपी नेता को कई थप्पड़ जड़े। दारोगा ने बीजेपी नेता के साथ ऐसी बदसलूकी तब की जब वह किसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हालांकि मौके पर मौजूद किसी शख्स ने थाने में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब कानपुर में हुई बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कानपुर में एक दारोगा ने थाने के अंदर पहले बीजेपी नेता को पीटा और फिर उन्हें लॉकअप में डाल दिया। इसके बाद नाराज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और अपने नेता को छोड़ने की मांग करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना प्रदर्शन किया।
अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में शनिवार को 11 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। बालकनी में वह 25 मिनट तक फंसी रही और लोगों से बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं परिवार के 4 लोगों को बचा लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।